क्या आपको याद है वो दौर जब टीवी पर एक शो आता था जो नेताओं की बोलती बंद कर देता था, फिल्मी सितारों से बेबाक सवाल पूछता था और अपने तीखे व्यंग से पूरे देश को हंसने पर मजबूर कर देता था। अब सालों बाद उसी अंदाज में एक बार फिर वापसी हुई है शेखर सुमन की। मेलिनी को मेलेडी खिला के मेलेडी का भाव बढ़ा दिया। लगे हाथों एक बार सर, रुपया भी हाथ में लेके फोटो खिंचवा लीजिए, क्या पता रुपए का भाग भी जाग जाए। लेकिन इस बार मंच टीवी नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ शो है जिसका नाम है शेखर टुनाइट। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। इन दिनों सोशल मीडिया पर शेखर सुमन के नए शो शेखर टुनाइट के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। शो में शेखर सुमन अपने पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। जो शुरुआत होती है एक तीखे और मजेदार मोनोलॉग से, जहां वो देश दुनिया की बड़ी घटनाओं पर व्यंग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर भारतीय राजनीति तक उनके तंज लोगों को ध्यान खींच रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ट्रंप बताते हैं कि उन्होंने कितने युद्ध रुकवाए, लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने कितने करवाए। इसी तरह दिल्ली पहुंचे अमेरिकी कॉकरोचों पर उनका व्यंग सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा। शो का फॉर्मेट काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय लेट नाइट टॉक शो जैसा है। व्यंग के बाद शेखर सुमन अपने मेहमानों के साथ खुलकर बातचीत करते हैं। अब तक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अभिनेता बॉबी देओल, मनोज बाजपेयी, अली फजल और अमृता फडणवीस जैसे चर्चित चेहरे इस मंच पर नजर आ चुके हैं। यही वजह है कि शेखर टुनाइट को केवल एक इंटरव्यू शो नहीं बल्कि मनोरंजन और राजनीतिक व्यंग के अनोखे मिश्रण के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल शेखर सुमन का नाम भारतीय टेलीविजन के उन चुनिंदा चेहरों में शामिल रहा है जिन्होंने अभिनय, कॉमेडी, एंकरिंग और राजनीतिक व्यंग को एक साथ नई पहचान दी थी। पटना में जन्मे शेखर सुमन ने 1985 में फिल्म उत्सव में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन असली लोकप्रियता उन्हें छोटे पर्दे पर मिली। देख भाई देख, रिपोर्टर, वाह जनाब, छोटे बाबू और अमर प्रेम जैसे धारावाहिकों ने उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। बाद में कॉमेडी सर्कस, ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो और कई बड़े कार्यक्रमों में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। हालांकि शेखर सुमन का सबसे चर्चित अध्याय याद किया जाए तो वह था मूवर्स एंड शेखर, जो 90 और 2000 के दशक में यह शो भारतीय टेलीविजन का सबसे चर्चित टॉक शो माना जाता था। उस दौर में शेखर सुमन नेताओं, अभिनेताओं और बड़े हस्तियों पर जिस अंदाज में व्यंग करते थे वह लोगों को खूब पसंद आता था। आज कई लोग शेखर टुनाइट को उसी विरासत की नई शुरुआत मान रहे हैं। लेकिन शेखर सुमन की जिंदगी केवल सफलता और लोकप्रियता की कहानी नहीं रही। उनकी जिंदगी का एक और ऐसा दर्दनाक अध्याय भी है जिसे याद करके आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उनके बड़े बेटे आयुष का बेहद कम उम्र में निधन हो गया। आयुष एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित थे। डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास केवल कुछ महीने ही बचे हैं। बेटे को बचाने के लिए शेखर सुमन ने देश विदेश के अस्पतालों के चक्कर लगाए, मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में माथा टेका, लेकिन आखिरकार किस्मत के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। एक इंटरव्यू में उस दर्द को याद करते हुए शेखर सुमन ने कहा कि किसी भी माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि उसे अपने ही बेटे को कंधा देना पड़े। उन्होंने बताया कि समय के साथ दर्द कम होने के बजाय और गहरा होता चला जाता है। यही कारण है कि आज भी उनके कई प्रोजेक्ट्स और सोशल मीडिया वीडियो अपने दिव्यांग बेटे आयुष को समर्पित दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शेखर सुमन ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। 2009 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। फिर 2024 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ही पार्टी से दूरी बना ली। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि किसी राजनीतिक दल से जुड़कर वह स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं कर पाएंगे। अब वर्षों बाद शेखर सुमन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उनका मंच बदल गया है। टीवी की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ले ली है, लेकिन इनका अंदाज, उनका व्यंग और दर्शकों को बांधे रखने की कला आज भी वैसी है। यही वजह है कि शेखर टुनाइट को लोग केवल एक शो नहीं बल्कि भारतीय टेलीविजन के एक पुराने और लोकप्रिय दौर की वापसी के रूप में देख रहे हैं। आखिर क्या शेखर सुमन डिजिटल दौर में भी वही जादू दोहरा पाएंगे जो उन्होंने मूवर्स एंड शेखर के समय किया था? यह देखने वाली बात होगी। आप इस शो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद, जय हिंद।